ये पुलिस वाला क्यों आया है? स्वामी जी की मौत के सिलसिले में फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या? बार बार आकर उस केस में कहीं मुझे तो नहीं लपेट लेगा? क्या हुआ दीदी? ये इंस्पेक्टर तो यहाँ पर यूनिफॉर्म में आया है। हम में से किसी को पकड़ ले जाएगा क्या? हमें पकड़ कर ले जाने की हिम्मत और सबूत दोनों उस इंस्पेक्टर के पास नहीं। तुम बस चुप रहो। चलो। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या है, इतनी सुबह आ गए आप? हमारे घर में कहीं कोई चोर उचक्के थोड़ी आ गए हैं, उन्हीं को पकड़ने आए हैं क्या? वैसा ही समझिए। हाँ? I mean, हमारा काम तो यही है ना। हाँ हाँ। ये गंगाधर जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको शक करने की इन पर कोई जरूरत नहीं है। कहीं उस स्वामी जी के मर्डर केस में अरेस्ट करने तो नहीं आया ना? ओहो हासनी बेटी, आपसे उन्होंने इस बारे में कुछ पूछा क्या? आपकी यही आदत, लगता है किसी दिन मुझे फंसा देगी। नहीं मैडम, मैं विशाल और नैनी के लिए आया हूँ। वो घर पे हैं क्या? हाँ है ना, रुकिए बुलाती हूँ। विशाल, बहन, विशाल जल्दी आओ, कोई गेस्ट तुमसे मिलने आए हैं। बहन जल्दी आओ। पुलिस को भी मेहमान समझती है, ऐसी महान इंसान है हासनी बेटी। ओए इंस्पेक्टर। पुलिस भैया अच्छे है ना? हाँ बहुत अच्छा हूँ। इंस्पेक्टर आइए बैठते हैं। हाँ। हाँ बताइए इंस्पेक्टर। नैनी को खत्म करने के लिए चारों तरफ से दुश्मनों ने नजर रखी हुई है। इंक्वायरी से पता चला है। इनकी जान की रक्षा करने वाली कुछ चीजें मेरे पास हैं, वही देने के लिए आया हूँ। देखो नैनी, अभी मैं जो चीज दे रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। ये तुम्हारी रक्षा के काम आएंगे। ये लो बहन। तुम सुहागिन बनके 100 सालों तक बिना किसी चिंता के जीवन बिताओ बहन, और मैं भाई जैसा हमेशा तुम्हारी रक्षा करूं, ये मैं वचन देता हूँ। ये लो बहन। ये सब क्या है भैया? ये सब क्यों लेकर आए हैं? आज रक्षाबंधन है ना बहन, और मेरी बहन तो सिर्फ तुम ही हो, इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आया हूँ। अच्छा हुआ ये यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए हैं। भैया जरा रुकिए। भैया हाथ आगे करिए। ओह, एक धागे और एक फूल से तुमने राखी बहुत अच्छी बनाई है नैनी। वैसे तो तुम बहुत भोली भाली हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। चुप रहिए साहब जी। मेरी बहन को क्या समझ रहे हो विशाल? थोड़ा सा दिमाग लगाएगी तो बस आइडियाज अपने आप आ जाते हैं। धन्यवाद बहन। सच में तो हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए भैया। दिन रात आप मेहनत करते हैं, हमारी रक्षा के लिए आप जागते रहते हैं। बीवी बच्चों की जान दांव पर लगाकर आप सभी इस समाज के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं।
हमारी रक्षा करने वाले आपको भी रक्षा की जरूरत है ना भैया? सदा खुश रहो बहन। ये लो बहन। आप दोनों भाई बहन का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी अपनी बहन तो इस दुनिया में नहीं रही विशाल, इसलिए नैनी को ही अपनी बहन मानता हूँ। आखिर उस अनन्या ने अपनी जुबान खोली क्या? नैनी को खत्म करने का उसने कोई कारण बताया? आपके किसी बिजनेस राइवल ने नैनी को मारने के लिए उसे सुपारी दी है, हमें ऐसा पता चला है विशाल जी। हमारे बिजनेस का दुश्मन? वो कौन है इंस्पेक्टर? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरी होने के बाद मैं आपको बताता हूँ विशाल जी। प्लीज जल्द से जल्द उसका पता लगाइए। गलती करने वाला चाहे कोई भी हो बचकर नहीं जाना चाहिए। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकेंगे नहीं, पूछताछ चलती रहेगी। असली गुनहगार मिलेगा तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगा। सुमन, यहाँ आओ। भैया, ये मेरी छोटी बहन सुमन है। कैसी हो बहना? मैं अच्छी हूँ। सुमन, भैया को क्या तुम राखी बांधोगी? किसी अजनबी को मैं राखी नहीं बांध सकती दीदी। रक्षाबंधन में बहन भाई को राखी बांधती है, पर मैं इन्हें तो जानती भी नहीं। सुमन, भैया आप उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। अभी वो छोटी है ना, कौन क्या समझता है उसे पता नहीं है अभी। आप बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं बहन, मैं समझ सकता हूँ। विशाल जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस केस में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उन सबको कानून के हवाले करूंगा मैं, ठीक है ना? थैंक यू इंस्पेक्टर। मैं चलता हूँ बहन। ठीक है पुलिस भैया। सुमन, इतना घमंड ठीक नहीं है सुमन। मैंने कब घमंड दिखाया दीदी? पुलिस भैया को राखी बांधने के लिए कहा तो तुमने क्यों नहीं बांधा? भैया? वो हमारे भैया हैं। हमारी माँ ने जन्म दिया क्या? किसी भी अजनबी इंसान से आप रिश्ता बना सकती हैं दीदी, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। वैसे देखा जाए तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ना दीदी, मैं किसी भी अजनबी को अपना भैया नहीं कह सकती। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता है सुमन। अगर आप मुझे गैर समझोगी तो जवाब दूंगी ना दीदी। मैंने तुम्हें कब गैर समझा है सुमन? और नहीं तो क्या दीदी, एक छोटी सी बात को लेकर मुझ पे गुस्सा कर रही हैं और कल बैग देकर कहा कि गांव चली जाओ। सगी बहन के साथ कोई ऐसा करता है क्या? तुम्हारी वजह से मेरी अगर यहाँ तारीफ ना भी हो तो चलेगा, लेकिन लोग हमारे बारे में बुरा ना सोचे।
मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ जिससे आपका नाम खराब हो। अच्छे कामों को, बुरे कामों को हम अनजाने में करेंगे तो भी सामने वालों को हमारे अच्छे काम भी बुरे लग सकते हैं सुमन। इसलिए चाहे जो कुछ करो पर सोच समझ कर करो सुमन। जीजा जी के भाई मुझे अपने गोद में उठाकर इस घर में लेकर आए, इसीलिए गुस्सा कर रही थी। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैं नीचे गिर गई थी, पैर में दर्द हो रहा था, इसीलिए जीजा जी के भाई मुझे गोद में उठाकर घर में ले आए। इतनी सी बात पे आप इतना गुस्सा कर रही थी। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में भूल जाओ। डांट भी आपने लगाई और भूल जाने के लिए भी आप कह रही हैं। इस बीच तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा कड़वी हो चुकी है। पहले ये मीठा खा लो। मुझे झूठे प्यार की जरूरत नहीं। अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया सुमन? मोतीचूर के लड्डू देखते ही जुबान ललचाती है। तुमने इन्हें नीचे गिरा दिया। नहीं बेटी, एक लड्डू दे दो। मोतीचूर का लड्डू खाना भी एक कला है सुमन बेटी। एक एक दाने को एक एक तरफ से खाते रहेंगे तो आहा, बहुत मजा आता है। ये लो, तुम खा लो थोड़ा। मुझे नहीं खाना मामा जी। क्या नैनी, तुम भी छोटे बच्चों से ऐसे बात की जाती है क्या? कितनी दुखी हो गई है ये, तुमने सोचा इसके बारे में? अगर तुम्हें कुछ समझाना है तो सुमन को प्यार से समझाओ, लेकिन इस तरह गुस्से से बात मत करो इससे। बच्चों को कैसे समझाते हैं ये नैनी को क्या पता दीदी। इसने जन्म दिया है या पाला है? अगर सच कहूं तो इसका वो काम भी नहीं है। ऐसे में बच्चों को समझाने की क्या जरूरत है? देखो सुमन बेटी, तुम सुंदर दिखती हो इसलिए और प्यारी प्यारी बातें करती हो ना, इस वजह से तुम्हारी दीदी चलती है और इसलिए किसी और का गुस्सा यहाँ आकर तुम्हारे ऊपर उतारती है ना मामा जी? मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। मेरे गाल मेरी दीदी के गाल से अच्छे दिखते हैं ना, इसीलिए वो जलती हैं। और हाँ, जब भी उनका मन करता है मेरे गाल पे आकर थप्पड़ मारती हैं। अरे बेचारी, ऐसी नौबत किसी भी बहन को ना आए कभी। ठीक है, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे मन में कड़वाहट भर दी है, लेकिन मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। परशु? हाँ दीदी, ये लो। खा लो। खा लो। हमारे हाथों से लड्डू खाना काफी नहीं है सुमन बेटी। बहुत जल्द तुम्हारे पति के हाथों से तुम्हें खाना होगा। अभी माँ जी ने मुझे लड्डू खिलाया, यही मेरी सासू माँ बन के भी लड्डू खिलाएंगी। तुम अपने मन में क्या सोच रही हो मुझे पता है सुमन, लेकिन तुम्हें एक बात पता नहीं है। हम तुम्हारे कंधों पर बंदूक रखकर तुम्हारी दीदी को निशाना बनाएंगे। क्या करूंगा तो अच्छा होगा? ऐसा करूं या वैसा करूं? क्या चल रहा है? हाँ, मैं कितनी देर से देख रही हूँ। तुम अपने दिमाग पर इतना जोर क्यों लगा रहे हो? खाली बैठूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना दीदी, इसलिए बिजी होने का नाटक कर रहा था। मेरे सामने क्यों नाटक कर रहे हो तुम? तुम्हारे सामने नहीं दीदी, मैं मेरे ही सामने नाटक कर रहा हूँ। ये क्या है? ऐसा नहीं करूंगा तो कभी कभी मेरी अंतरात्मा तुम किसी काम के नहीं हो कहकर, खाली पीली घूम रहे हो कहकर मुझे बहुत गालियां देती है दीदी, इसलिए। हर दिन तुम और ज्यादा मजाकिया बनते जा रहे हो परशु।
तो मैं क्या करूं दीदी? तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर एक गुलाम की तरह तुम्हारा पल्लू पकड़कर घूम रहा हूं ना, इसलिए तुमने मुझे कॉमेडी पीस बना दिया है। बाहर से कॉमेडियन की तरह दिखते हो, फिर भी अंदर से बहुत बड़े विलेन हो तुम। हाँ, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। मेरी बॉडी लैंग्वेज के लिए खलनायक ही सूट होगा दीदी। अब सही कहा तुमने। ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि तुम किसके बारे में सोच रहे थे? वही दीदी, उस नैनी को सब कुछ पहले ही पता चल जाता है, भविष्य पता चल जाता है, उसमें महिमा है, ऐसा सब लोग कहते रहते हैं ना। तो वो सच है या झूठ, ये जानने के लिए छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ दीदी। अरे, उसके बारे में सोचकर टाइम वेस्ट मत करो। उसे तुम इतने हल्के में क्यों ले रही हो दीदी? उस नैनी पर की हुई हत्याओं की कोशिश ने हमारे हौसलों को कमजोर कर दिया है। उसके पास जरूर कोई ना कोई महिमा होगी, ऐसा मुझे बहुत डाउट हो रहा है दीदी। ठीक है, पर अगर ऐसा होता तो बहुत बार उसकी हत्या करने की कोशिश पर उसे कौन मारना चाहता है ये तो पता चलना चाहिए था ना। ये बात तो सच है दीदी, तुम्हारा कहना बिल्कुल सच है। तो फिर हमने बहुत अच्छे से प्लान करने के बाद भी वो नैनी हर बार कैसे बच निकलती है, कैसे अपनी जान बचा रही है? देखा ना, देखा ना, मैं भी तुम्हारी तरह लॉजिकल बातें कर सकता हूँ और मैं भी तुम्हारी ही तरह मुद्दे की बात भी कर सकता हूँ। हाँ तो मेरे एक सवाल से तुम सोचने लगी हो, मतलब मैं भी बुद्धिमान हूँ कि नहीं दीदी? अरे, अब इन बातों की क्या जरूरत है परशु? पहले तो नैनी के पास शक्तियां हैं, इस बात को तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ऐसी कोई शक्ति नहीं है उसके पास। ठीक है, मैं कुछ कहूँ क्या? नैनी की कुंडली हमारे हाथ लगी है, फिर भी हम कुछ भी नहीं कर पाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी आखिर में उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर पा रहे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? नैनी के बारे में और कोई राज जानना बाकी रह गया है परशु। उस राज को भी हम जल्दी ही जान लेंगे। उस पर पूरी तरह ध्यान लगाकर हमें अपने काम को अंजाम देना होगा। और कितनी दूर जाना है सर? मुझे याद है कि वो घर इसी रोड पर था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। किस तरफ जाना होगा सर? तुम आगे चलो यार। मैं उस घर के न दिखाई पड़ने से बहुत परेशान हूँ। कौन सा घर बताइए? अरे वही घर यार, जो बहुत बड़ा सा है। बड़ा घर कहोगे तो कैसे पता चलेगा सर? इस रोड पर तो सारे घर बड़े हैं। नैनी का घर यार। नैनी का घर कहोगे तो कैसे पता चलेगा? एड्रेस वगैरह पता है आपको? एड्रेस पता होता तो सीधे वहीं चला जाता ना। रुको रुको रुको। क्या हुआ सर? वो घर मिल गया। ये लो पैसा। थैंक यू सर। नैनी बहन, नैनी बहन। नैनी बहन, नैनी बहन, नैनी बहन, नैनी बहन,
ए, कौन हो तुम? सीधा घर में कैसे आ गए तुम? मेरा नाम नागराज है मैडम, मैं नैनी बहन से मिलने आया हूँ। हाँ? नैनी और बहन? हाँ मैडम, नैनी बहन। नैनी तुम्हारी सगी बहन लगती है क्या जो तुम उसे बहन बुला रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है मैडम, नैनी बहन बुलाना मेरी आदत है। क्या बात है दीदी, ये नया गेस्ट कौन है? यही पूछ रही हूँ परशु, इसने अभी बताया नहीं। बताओ। नागराज भैया, आप यहाँ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ भैया, आप यहाँ कैसे आए? कुछ नहीं बहन, इधर ही किसी काम से जा रहा था, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। बहुत दिन हो गए हैं ना। पता नहीं इस नैनी के पूरे गांव में रिश्तेदार हैं क्या? हमारे जैसे हाई क्लास लोग लिमिटेड रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं आंटी, लेकिन ऐसे लो क्लास लोग जिससे चाहे उससे रिश्तेदारियां बनाते ही जाते हैं। तुमने सही कहा जैस्मिन। वैसे बहन का कोई भाई वगैरह तो नहीं है ना, तो आप कैसे उनके भैया बने? बाप रे, वो एक लंबी कहानी है। हाँ? कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, बताओ। एक समय था, मैं लड़कियों को दुबई में बेचा करता था। व्हाट? दुबई में बेचा करते थे? धुरंधर बुआ जी, आप कभी कभी दुबई आया जाया करती थी क्या? कहीं आप लड़कियों को तो... छी। मैं तुम्हें कैसी दिखाई दे रही हूँ? पहलवान की तरह दिखाई दे रहे हो। ये क्या है दीदी, इसके तेवर देखकर लग रहा है कि वो बहुत डेंजर है। वो हमसे भी बड़ा विलन लग रहा है मुझे। तुम चुप रहो, ये क्या कह रहा है वो सुनो। मतलब मैं अब ऐसा नहीं हूँ, अब अच्छा इंसान बन गया। अच्छा होगा कि मैं अब अच्छा बन गया हूँ कहकर एक बोर्ड गले में लटका कर घूमूं। कमाल करती हो धुरंधर बुआ जी, आपके पूरे शरीर में घमंड भरा हुआ है, लेकिन मैं घमंडी औरत कहूँ तो गले में बोर्ड लटका कर घूम रही हो क्या? नहीं ना? ए हासिनी, अपना मुंह बंद रखोगे तुम? तुम्हारे फालतू जोक सुनकर मुझे हंसी नहीं आती है। ठीक है, मैं खुद भी हंसती हूँ। सॉरी नागराज भैया, आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू कीजिए। ठीक है बहन, एक दिन नैनी को भी किडनैप करना चाहता था। बैठो बहन। मछली खुद आकर जाल में फंसना चाहती है तो मछुआरा क्या करेगा? बेच डालेगा। क्या? मेरी बहन को किडनैप करना चाहते थे तुम? इतनी हिम्मत तुम्हारी? अभी बता दी तुम्हें। मेम साहब जी, रुक जाइए मेम साहब जी, ये पहले की बात थी, अब ये अच्छे इंसान बन गए हैं, ये बदल गए हैं। हाँ बहन, अब मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। इनको किडनैप करके ले जाते समय इन्हें भागने का मौका मिल गया। उसी समय भागने के बजाय वापस आकर बोली, भैया आपको सांप काटने वाला है भैया, ये बता दिया था। सांप है, सांप काट लेगा। सांप कहाँ है? साहब जी, सांप काट लेगा। मैं सोच ही रहा था कि ऐसा क्यों कह रही है। उसी वक्त सच में सांप ने मेरे पैर में काट लिया। नैनी बहन जो बात कहती है वो एक न एक दिन जरूर होके रहेगा। सांप काटने के बाद मुझे बीच रास्ते में न छोड़कर नैनी बहन ने ही पौधों का रस डालकर मेरी जान बचाई थी। मैं इनके साथ बुरा करना चाहता था, लेकिन इन्होंने मेरी भलाई की। उसी समय से मैं सारे बुरे काम छोड़कर मैंने भगवान को साक्षी मानकर नैनी को बहन बना लिया। स्टोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है बताओ? नैनी जो बोलेगी वो हो जाएगा कहना चाहते हो? हाँ मैडम, कसम से नैनी बहन एक बार अपनी जुबान से जो कहेंगी तो वो 100% होकर ही रहेगा।
ये क्या अचानक से आकर ये नैनी के सारे राज खोल रहा है। सोचा था भैया ऐसे ही बात करने आए हैं, लेकिन ये तो मेरे सारे राज खोल देंगे। क्या करूँ अब?